हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका स्वागत है फिर से यू टर्न पे। और मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप लोग फिर उपस्थित हुए प्रभु की आराधना स्तुति और प्रभु के वचनों में और बढ़ने के लिए। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं। पहले से ही आप देख सकते हो एनर्जी है मेरे पास, किसकी? प्रभु परमेश्वर की, जो हमें ताकत देता है और वो सिलाहतें देता है जिससे कि हम आगे प्रभु में काम कर पाएँ और बढ़ पाएँ। तो आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। हमारे इस ग्रुप का नाम यू टर्न है, राइट? और यू टर्न का मतलब उन सारी पुरानी चीज़ों से हट के जब प्रभु आपको चुन लेता है, वो मोड़ जो प्रभु की तरफ ले जाता है। आपकी लाइफ पूरी अपसाइड डाउन हो जाती है और प्रभु आपको चुन के अपनी उपस्थिति में रखता है। तो यही कारण है हमने यू टर्न भी इसीलिए रखा था। तो आज मैं एक कहानी बताऊंगा आपको, पवित्र कहानी, और मेरी सबसे फैसिनेटिंग और सबसे बेस्ट कहानी बाइबल की। वो प्रेम, ये बाइबल जो है ना, ये प्रेम कथा है कि प्रभु ने हमसे कितनी बार किया। जब मैं बाइबल की तरफ पढ़ता हूँ किंग्स चैप्टर नंबर, फिर से हमने पाप किया, फिर इजरायलियों ने प्रार्थना करी, उनके गिड़गिड़ाए और अपनी क्षमा के लिए पापों के लिए क्षमा मांगी, तो प्रभु ने उनके मोचन के लिए किसी को भेजा। दिस इज वॉट गॉड्स लव इज ऑल अबाउट। इट्स अबाउट पीस एंड लव एंड इटर्नल लव दैट गॉड हैज गिवन। तो प्रभु की महिमा हो कि प्रभु का काम ही इतना निराला है कि हम कुछ कह नहीं सकते। वो हमारे सोच से परे है और वो सेकंड्स में चीज़ें बदल सकता है, आप यकीन कीजिए। और इसकी गवाही दे रहा है पॉल। और पॉल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, ये वो शख्स है जिसने जेंटाइल्स मतलब अन्य जाति के लोगों के लिए भी बोला कि प्रभु का वचन अन्य जातियों के लिए भी है। तो इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। आर्ग्यूमेंट्स भी चली मोसेस के लॉ के ऊपर, वो किस दिन और उठाएंगे। लेकिन आज ये शेयरिंग करते हैं साउल, जो कि पॉल बना। लेकिन लोग सोचते हैं साउल का नाम चेंज हुआ। साउल का क्या पता नाम पॉल भी हो सकता है, क्योंकि 13वें चैप्टर के आज जो हम ये जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रेरितों के काम, 9th का चैप्टर है। लेकिन अगर हम 13 चैप्टर पढ़े तो उसमें ये लिखा हुआ है कि साउल, जो कि पॉल के नाम से भी जाना जाता था, राइट? साउल हु इज ऑल्सो नोन एज पॉल, एक्स 13 में लिखा गया है। ठीक है, आप देखिएगा ज़रूर 9:13 के 9 में। ठीक है, मैं दिखाई देता हूँ, बाइबल पढ़ी है तो 9 में बिल्कुल करेक्ट, 13 के 9 में, तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, राइट? तो धन्यवाद हो, प्रभु ने उसका काम कैसे शुरुआत करी। तो इससे पहले जानना जरूरी है शाऊल था कौन। शाऊल एक फारसी था, फरीसी की परिवार में पैदा हुआ था। बहुत स्ट्रिक्ट रिलीजियस पर्सन था और जुडाइज्म को बहुत फॉलो करता था। तो जुडाइज्म में क्या होता है, वो लोग अभी वेट कर रहे हैं। ज्यू था और वो ट्राइब था, बेंजामिन की ट्राइब से आया, जनजाति, मतलब बेंजामिन की जनजाति से आया हुआ था। तो वो अभी भी जुडाइज्म के जो लोग हैं वो ये अभी भी सोच रहे हैं कि मसीहा आएगा। वो लोग यकीन ही नहीं करते यीशु ही मसीहा है। देख रहे हो डिलीमा, यीशु ही मसीहा है, ये लोग नहीं जानते थे और अभी भी वेट करते हैं इसी चीज़ में। ठीक है, चलिए एनीवेज, प्रभु की महिमा हो। जो वो सोचेंगे वो करेंगे, हम कौन होते हैं जजमेंट देने वाले? हम लोग कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली लाइन जो बाइबल में लिखी है, 9th का 1st चैप्टर, प्रेरितों के काम, 9th चैप्टर का 1st वर्स। लेट्स हैव अ लुक। शाऊल, जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया। देख रहे हो आप, उसका एक ही धुन था कि कैसे प्रभु के चेलों को धमकाना है और उन पे घात लगाना है। उसका यही प्लान था, लेकिन प्रभु का प्लान उसके लिए अलग था। धन्यवाद हो। ठीक है, तो अब क्या करना है, तीसरे चैप्टर से तीसरे पद से पढ़ते हैं। 3 से 6 पद पढ़ेंगे। परंतु चलते चलते जब वह दमास्कस के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। तो दमास्कस इसी रीजन से जा रहा था कि वो कैसे घात लगाए, उनको पकड़ के ले जाए। ठीक है, इजराइल। तो
इज़राइल के लोग, इज़राइल भी बोला गया है प्रभु के लोगों को, जेकब को बोला गया है ना? आप अगर देखेंगे, पढ़ेंगे तो अब कैसे आगे जाता है, और वह भूमि पर गिर पड़ा। जैसी रोशनी लगी तो वो भूमि पर गिर पड़ा, और उसको एक आवाज़ आई है, उसने आवाज़, वो शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू क्यों मुझे सताता है। प्रभु उससे पूछते हैं खुद प्रकट होके कि हे शाऊल, हे शाऊल, क्यों तू मुझे सताता है। तो एकदम से क्या बोलता है, लिटरली ये बहुत ही मेरे को एकदम अलग उसमें जोन में ले गया। पता है क्यों? क्योंकि वो पूछता है प्रभु से, वो पूछता है, देखिए सीधे नेक्स्ट लाइन, हे प्रभु तू कौन है। वो नहीं जानता था, ना उसने बपतिस्मा किया, ना कोई सीटिंग में वो बैठा, ना उनकी जो वो प्रचार करते थे उनकी कोई भी नहीं सुना। उसको तो सब कुछ झूठ लगता था। यीशु के नाम से नफरत करने वाला बंदा, जो उनके सेवकों को मारता था, जो उनके विश्वास करने वालों को पे घात लगा के बैठता था, वो बंदा, उसको खुद प्रभु आके अगुवाई देते हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु बोलते हैं, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा, और तुझे करना है, और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। प्रभु ने डायरेक्ट बोल दिया, अब तू जा, अब तुझे जो करना है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तूने अभी तक अपनी कर ली, ओके राइट, ठीक है, अब मैं तुझे बताता हूँ क्या करना है। जो अभी तक सता रहा था, एक स्ट्रिक्ट फारसी जो कि अपने रिलीजन को फॉलो करता है, और उसके लिए मसाया अभी आने वाला है, उसको पता ही नहीं है कि मसीहा पहले से ही है हमारे बीच। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि हम लोग को ये बात पता है कि मसीहा हमारे बीच है, और हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर। अभी एक देखते हैं, तो वहाँ पे एक प्रभु का विश्वासी था, हनन्यास। तो वो प्रभु उसके पास भी जाते हैं, और उसके पास प्रकट होकर बोलते हैं, ये 10वें में लिखा हुआ है, तो बोलते हैं तू इस गली में जाना, एक गली में वहाँ की शहर की, और यहाँ पे एक आदमी है साउल, उसके पास जाना और उस पर प्रार्थना करना। उसकी, वो दिखता नहीं उसको, वो हाथ रख के उसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करना, उसको दृष्टि मिल जाएगी। तभी हनन्यास बोलता है, प्रभु मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, ये तो बहुत गलत आदमी है, बहुत अत्याचार करता है, प्रभु के लोगों को वो करता है। तो प्रभु का वचन सुन लीजिए, आज आपके और मेरे जीवनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 15th वर्स क्या बोलता है, उफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स ऑफ आवर लाइफ टाइम। ठीक है, परंतु प्रभु ने उससे कहा, हनन्यास से, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों, लिसन टू मी, जेंटाइल्स, अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। कि उस भीड़ में जो सबको मार रहा था, उसमें ये क्या है, ये वहाँ पे प्रचार करेगा उन्हीं के बीच में। उफ, हालेलुया। कैसा अलग ही चेंज हो गया भाई माहौल। हाँ, सब कुछ एकदम से पलट गया, सब कुछ। जो प्रभु के बिलीवर्स को मार रहा था आज तक, जो प्रभु की एक भी चीज़ नहीं सुनना चाहता था, उन लोगों को वो झूठा परमेश्वर लिखता था, क्योंकि वो उसके लिए परमेश्वर यीशु कौन था, वो एक दंड भोगने वाला क्रूस पे लटका हुआ मानव था। उसको लगा ही नहीं परमेश्वर है। समझ रहे हो आप कितनी बड़ी रेवलेशन है, कितनी प्रभु ने खुद ही रिवील कर दिया मैं कौन हूँ। तो कितनी पवित्रता ही है, और उसकी आंखें खुलती है, और वो प्रभु क्या बोल रहे हैं, वो अन्य जातों में, इजराइल के राजाओं पे है, उन लोगों पे जाके मेरा नाम को प्रकट करेगा, और मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। इसलिए मैं बोलता हूँ, चुना हुआ पात्र है हम लोग। 3 बार ही बोलिए, मैं चुना हुआ पात्र हूँ, मैं चुना हुआ पात्र हूँ, मैं चुना हुआ पात्र हूँ। हालेलुया, आमीन। ये सबसे बड़ी ताकत है हम मसीहों पे, कि हम लोग चुने हुए हैं। ये पवित्रता की बात है। अब क्या होता है, वो जाता है अनन्यास, और उसके ऊपर सर पे रख के बात रखा है। अब एक चीज़ और नोटिस करना कि अनन्यास कितना सही व्यक्ति था, कितना धार्मिक है ना, ही वॉज अ राइचियस पर्सन। तो वो जाता है, प्रभु से एक क्वेश्चन नहीं बोलता, प्रभु बोलता है मैंने चुना है। आप बाइबल के आगे वर्सेस पढ़ेंगे तो उसमें वो एक क्वेश्चन नहीं करता, प्रभु का जो बोला हुआ चीज़ है वो करता है, सीधे जाता है। और ये लाइन तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो क्या बोलता है पता है आपके पास जाके, भाई
शाऊल। तो जब आप प्रभु को मानते हैं ना, तो आप बस मानते हैं, आप कोई शक नहीं करते। तो उसने क्वेश्चन नहीं किया, जो मार रहा था वो उसी के पास जाता है और उसको भाई कह के बुलाता है। तो दैट मीन्स ही फॉरगिव दैट टाइम, उसने उसी टाइम उसको क्षमा कर दिया, क्योंकि प्रभु का चुना हुआ है। आप वो नहीं कर सकते, प्रभु का चुना हुआ है वो, आप वो नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते प्रभु से। हालेलुया। क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना प्रभु करता है, ये सारी चीज़ें प्रभु बताता है उसको। तो जब वो उस पे हाथ रख के प्रार्थना करता है तो उसकी आंखों से कुछ छिलका सा गिरता है नीचे। तो ये देखिए क्या बोलता है, अब मैं आपको पढ़ता हूँ। 17वां मैं पढ़ रहा हूँ और आप भी इसको जॉयमेंट से पढ़िएगा, क्योंकि प्रभु को आपसे आज यही बात करे। तब अनायास उठकर उसके घर गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, हे भाई शाऊल। वाह, मजे आ गए। हे भाई शाऊल, वाह। हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उसे रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, लॉर्ड मैरी, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा। वह उठकर बपतिस्मा लेता है। तो सबसे पहला काम क्या करता है साउल, कि वो बपतिस्मा लेता है और फिर भोजन करके बल पाता है। ये आपका 17वां 18 19वां वर्ड्स है, ठीक है। और वो कई दिन तक चेलों के साथ रहता है। और यहाँ पे 20वां क्या वचन बताती है, सबसे बड़ी और सरप्राइजिंग की बात, और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। जो कल तक प्रभु को बोलता था वो तो दंडनीय पुरुष है, वो यीशु क्रूस पे लटका हुआ एक दंडनीय पुरुष है, वो आज क्या बोलता है, वही मसीहा है जिस जबान ने उसको लांछन लगाया, जिस जुबान ने उसको हमेशा कर्स किया, वो ही सबसे बड़ा विश्वासी बना। और क्रिश्चियनिटी का फाउंडेशन ही पॉल की तरफ से है, यही बोला जाता है, राइट। पीटर भी हैं, लेकिन पॉल के लिए भी ये भी बोला जाता है कि वन ऑफ द लीडर्स था वो। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो ऐसे उस यू टर्न पे पहुंच गया अपनी लाइफ के, कि उसने अपने मुंह से खुद अंगीकार किया कि प्रभु ही मसीहा है। अब आप आगे सुनिए वो क्या क्या बोलता है। सब सुनने वाले चकित रह गए, कहने लगे, क्या ये वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेता था नष्ट करता था, और यहाँ भी इसलिए आया था कि वह उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाए। परंतु शाऊल और भी सामर्थ्य होता गया और उस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीहा यही थे, दमास्कस के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद कर गया। जब बहुत 3 दिन बीत गए, यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, उससे भी प्रभु ने बचाया। और उसकी आंखें, जब वो अंधा हुआ 3 दिन के बाद उसकी आंखें खुली। प्रभु ने बोला था कि 3 दिन के बाद तू देखेगा। और हनायास आके तेरी आंखों को, उसको विजन में आ गया था। और सबसे बड़ी बात है, उसको विजन भी आया कि प्रभु ने मुझे ये दिखाया कि कोई आके मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, और मेरी आंखें खुल चुकी है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, प्रकाशित किया प्रभु ने अपना सारी योजनाओं को। और प्रभु की योजना आपके लिए सर्वोत्तम है, आज ही विश्वास रखिए। तो ये एक छोटी सी कहानी बहुत बड़ी है। और इसी 13 के प्रेरितों के काम 13 का 9वां वर्स पढ़ेंगे, जो मैं आज आपको बताता हूँ। मैं खुद पढ़ देता हूँ। और यहाँ पे क्या बोलता है, 13वां का 9 बोलता है, तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा के परिपूर्ण होकर उसकी ओर टकटकाए लगाकर देखा और कहा। आगे का वो दुष्ट आत्मा को भी निकालता है। तो यहाँ पे उसका नाम पौलुस हो जाता है 13 से नेम चेंज। अच्छा, जब आप पुराने उसमें देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें, अगर आप इब्राहिम को देखेंगे, उनका नाम इब्राहिम था, उससे चेंज होकर इब्राहिम किया, ठीक है। और अगर आप जेकब का नाम देखो, उसको इज़राइल बोला गया। पीटर के लिए क्या नाम रखा गया, पहले क्या नाम था उसका, साइमन था। ऐसे बहुत सारे। और साउल का नाम चेंज हुआ पॉल पे। तो प्रभु के जीवन में एक नया नाम होता है, एक नई वो होती है। तो एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं, वो दिखाता है कि तुम एक नई आइडेंटिटी पर, उसमें जो अभी तक था ना वो हट गया।
ये एक दिखाने का तरीका है। बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आपके जीवन से जो लोग गए उसको धन्यवाद दीजिए, है ना। जो रास्ते जो आपको मुश्किलों पे लेके गए और फिर निकाला, पता नहीं आप सोचते हो कैसे, वो प्रभु ने आपको निकाला है। प्रभु ने आपको वो शक्ति दी है कि आप उन सब चीज़ों से घर कर जाओ। आपका धन्यवाद हो कि आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने आपको कहीं ना कहीं एकाएक बुलाया, जैसे हम सभी लोगों को बुलाया। अभी आने वाले टाइम में बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो ऐसी गवाहियाँ देंगे, वो भी आके आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बनाएंगे, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि जब जितना हम वचन में बढ़ेंगे उतने हम ताकतवर होते जाएंगे, राइट। तो देख रहे हो पौलुस जो कि साउल, जो कि पॉल भी कहलाया गया है, पॉल जो कि लोगों को मारता था, उनके लिए घात करने के लिए रखता था विश्वास में, क्योंकि वो फारसी परिवार से था और फिर वो खुद ही एक काउंसिल मेंबर बन गया था वहाँ का, और वो उसका काम था कि अपने जो रिलीजन को बचाना झूठाई से। उसके लिए प्रभु एक क्रूस पे टंगा हुआ अपराधी था, प्रभु अपराधी था उसके लिए। लेकिन प्रभु की महिमा अलग हो, प्रभु उसको दिखाते हैं, अपना दर्शन देते हैं और खुद अपना नाम बताते हैं, और क्या बोलते हैं, वो उसकी चमक से वो 3 दिन तक अंधा हो जाता है, और उसको वो सपने में भी आता है, प्रकाशित हो जाता है, प्रोफेसी उसको खुद ही हो जाती है, उसको दिखता है, रिवील कर देता है प्रभु, है कि कोई आएगा और उसके पे प्रार्थना करेगा, वो आगे खुल जाएगी। देख रहे हो आप। तो यही होता है, अनायास आता है और वो बोलता है, हे भाई शाऊल, कि जो तुझे रास्ते में दिखा प्रभु यीशु ने, उसने मुझे भेजा है, और उसने बोला है कि तेरे लिए मैं प्रार्थना करूँ जिससे कि तेरी दृष्टि वापस मिले। जैसी वो दृष्टि रखता है उसकी आंखों से कुछ चिलका जैसा निकलता है, प्रभु की महिमा हो, और वो चंगा हो जाता है। तो अपनी भी आध्यात्मिक आंखों को खोले आज। और आध्यात्मिक आंखें कैसे खुलती है? प्रभु का वचन पढ़ने से, प्रभु के बारे में और जानने की इच्छा रखने से, प्रभु के और बढ़ने से। ठीक है, आप याद रखिएगा। तो ये हमारा जो प्रभु है ना, वो सबसे बड़ा प्रभु है। इसलिए तो एक गाना है, भंवर के बीच में तू कहता है रुक जा, थम जा, राइट। तो ये बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ में, हमारे लाइफ में एक एग्जाम्पल को सेट करते हैं, है ना। पॉल, उसने भी प्रभु को नहीं देखा, लेकिन बाद में देख लिया। जो उसको अपराधी की तरह देखता था सूली पे टंगा, वो खुद अपने मुंह से अंगीकार करता है कि प्रभु ही मसीहा है, और वो सबसे बड़ा प्रचारक बना। और वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसने ये बोला गया है बाइबल के 15 वर्स में, 9 के 15 में, वो जेंटाइल्स मतलब अन्य जाति के लोगों के लिए भी मेरे सामने मेरा नाम प्रकट करेगा। तो लोग जो सोच रहे हैं कि मैं उस जाति का नहीं हूँ, उस जाति का नहीं हूँ, है ना, तो प्रभु की महिमा सब के सब बुलाए हुए हो। ये इनविटेशन है, ओपन इनविटेशन है। सबसे बड़ा बैंक्वेट लगेगा इस दुनिया का, सबसे बड़ा बैंक्वेट लगेगा, जिसमें पता नहीं मैं तो गिनती नहीं कर सकता, सॉरी। प्रभु बोलता है तेरे प्रत्येक बाल भी गिने हुए हैं। इतनी भयंकर असीम कृपा है उनकी, प्रभु की। तो उनका क्या तुलना किया जा सकता है किसी, क्योंकि जहाँ पे भी हम जाते हैं प्रभु है वहाँ पे, हर एक कण कण में। ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज यही था, ये आपका फेथ दिखाता है। आप अगर वो 20वें का 9th का 20 वर्ड्स पढ़ेंगे तो वो बताते हैं, वो तुरंत ही देवालयों में जाके प्रभु की प्रचार करने लगे। सब लोग चकित रह गए। तो वही है मनुष्य जो सबको वो था, मारता रहता था प्रभु को विश्वास से, और आज अपने मुंह से अंगीकार करता है। लेकिन जब वो प्रभु में है, प्रभु की आत्मा उसमें है, जब वो तो उसका मुंह बंद हो गया, सब लोग का कुछ बोल ही नहीं पाया। बहुत सारे लोग डर के भाग जाते थे उसको देख के, आगे वचनों में पढ़ेंगे। लेकिन वो प्रभु का बंदा था, उसके लिए षड्यंत्र, मारने के लिए षड्यंत्र रखा यहूदी लोगों ने, लेकिन प्रभु ने के लोगों ने और प्रभु की महिमाओं की उनके वजह से वो बचा और वहाँ से निकला और फिर से प्रचार पे निकल गया। और पौलुस का जो डेथ के बारे में कुछ नहीं बताया, रोमन्स के चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो उसमें ये बताया कि वो रोम जा रहा था और वहाँ से स्पेन, लेकिन वो रोम में उसका आखिरी लेटर रखा है। वो बहुत विश्वसनीय पात्र था और बहुत इंपॉर्टेंट है बाइबल में कि उसने गलातियों किताब, पहला और दूसरा कुरिन्थियों, फिलिपियो, फिलेमोन और थेसलोनिकस, इन सारी किताबों को रखा, रोमन्स को भी लिखा। तो ये सारी पत्री उसने लिखी हुई है। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने ऐसा काम किया।
देख रहे हो क्या शक्ति शक्ति और सामर्थ्य है प्रभु की। तो आइए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज वही सामर्थ्य और शक्ति प्रभु आज तूने हमें दी इस वचनों से। जब हम शेयरिंग करें पिता परमेश्वर, तो वही सामर्थ्य और शक्ति प्रभु यीशु के नाम से हमारे पास प्रकाशित हुई पिता परमेश्वर। धन्यवाद कि तेरा वचन हमारे ऊपर प्रकाशित हुआ पिता परमेश्वर। हम में से प्रत्येक जन जो दुख में गिरे हुए थे, अपराधों में गिरे हुए थे प्रभु, और अन्य अन्य कामों में तुझे छोड़कर हम जो जी रहे थे जिंदगी, तूने अपने आप को प्रकाशित करके हमें पकड़ लिया पिता परमेश्वर, और अपने स्नेह से हमें गले लगा लिया। और तू बोलता है, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, वो मेरे पीछे हो लेती है। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा वचन बोलता है, तुझे मैं तेरे नाम से बुलाता हूँ। धन्यवाद प्रभु कि तू हमें हमारे नामों से जानता है प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हम अपना देह, आत्मा और शरीर तेरे को देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु इसको जैसा यूज़ करना है करना पिता परमेश्वर। आज हमारी ज़िंदगियों ने यू टर्न लिया है पिता परमेश्वर। हमारे जो जीवनों में जो यू टर्न आया है, जो तेरी पवित्रता से जीवन भर गया, उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज तेरे लिए पिता परमेश्वर देने के लिए कुछ नहीं, लेकिन हम अपना देह और ये आत्मा तेरे नाम करते हैं पिता परमेश्वर। तो हमें यूज़ करना पिता परमेश्वर, और हमें अपने विंग्स के अंदर हमेशा संभाल के रखना पिता परमेश्वर। प्रभु आज हम कमांड करते, जितनी भी शैतानी ताकतें हैं पिता परमेश्वर, प्रभु वो 3 दिन के बाद जैसे आँख खुली थी और वो एकदम से चला गया था प्रभु की प्रचार करने के लिए, सुसमाचार को फैलाने में, उन्हीं लोगों के बीच में जो उनका विरोध करते थे प्रभु, आज वो सामर्थ पिता परमेश्वर हमको भी देना पिता परमेश्वर, कि हम वो सामर्थ और अनुग्रह लेके पिता परमेश्वर तेरी सामने और तेरे लोगों के जनों के सामने पिता परमेश्वर तेरे वचन को बता पाएँ पिता परमेश्वर, और अपना विश्वास प्रकट करें। हे पिता परमेश्वर, तूने सारी प्रार्थनाओं को हमारे को जो सुना, और प्रभु जो आज तो हमेशा अभी उपस्थित है और हमेशा रहता है पिता परमेश्वर, जब हम प्रार्थना करते हैं उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और ये सारी प्रार्थनाएं तेरे जलाली नाम पे मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से पूर्ण होगी। हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।